न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। यासीन मलिक के केस में अहम पेशरफ्त। एनआई ने यासीन मलिक को वर्चुअली पेश करने की इजाजत तलब की। दिल्ली हाई कोर्ट में 7 अगस्त को होगी समाअत। मिलिटेंसी फंडिंग केस में जमानत का मामला। इलायदी की पसंद रहनुमा शबीर शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट से किया रुजू। ट्रायल कोर्ट ने 7 जुलाई को जमानत देने से किया था इनकार। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। कपिल सिब्बल ने ही दूसरे रोज भी दलाइल किए पेश। कहा दफा 370 को मंसूख करने का फैसला पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं। दफा 370 मनसूखी के 5 साल। पीडीपी ने फैसले के खिलाफ रैली निकालने की इजाजत की तलब। हम ख्याल जमातों को रैली में शिरकत की दावत दी। और जम्मू कश्मीर में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी। तहसील दफ्तर खाक का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को टेरर फंडिंग केस में मुजरिम करार दिए गए कश्मीरी इलायदी की पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश करने के केस की समाअत करेगी। बता दें कि दरखास्त तिहाड़ जेल के हुकाम ने हाई कोर्ट में दायर की थी। हाई कोर्ट कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से यासीन मलिक को सजाए मौत देने की दरखास्त पर समाअत कर रही है। दरअसल ये मामला आज समाअत के लिए जस्टिस सिद्धार्थ मर्दूल और जस्टिस अनीश दयाल के डिवीजन बेंच के सामने दर्ज था, लेकिन बेंच के अदम असेंबली के बाद इसकी समाअत न हो सकी। जेल हुकाम की जानिब से दरखास्त में 9 अगस्त के प्रोडक्शन वारंटी जारी होने से कबल 29 मई को जारी करदा हुक्मनामे में तरमीम की दरखास्त की गई है। इसलिए जेल हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलिक को पेशी का मुतालबा किया है। जेल हुकाम ने दरखास्त में कहा कि मलिक को इंतहाई खतरनाक कैदियों के जुमरे में रखा गया है, इसलिए ज़रूरी है कि अमन आमा और सलामती को बरकरार रखने के लिए इसे जिस्मानी तौर पर पेश न किया जाए। काबिल ज़िक्र है कि मलिक को एनआई की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता साल मई में टेरर फंडिंग केस में मुर्कीद की सज़ा सुनाई थी। मलिक ने मुकदमे में अपना जुर्म कबूल कर लिया था और अपने खिलाफ इल्ज़ामात का दिफा नहीं किया था। इधर कश्मीरी इलायदी की पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने भी दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। शाह ने 2017 में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई की तरफ से इलायदी की पसंद रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ दर्ज किए गए मिलिटेंसी फंडिंग केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि उनकी जमानत को ट्रायल कोर्ट ने 7 जुलाई को खारिज कर दिया था। ये मामला भी जस्टिस सिद्धार्थ मर्दूल और अनीश दयाल पर मुश्तमिल बेंच के सामने आज दर्ज था। ताहम बेंच के जमा न होने की वजह से मामले की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। शाह की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर दूसरे रोज भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज भी अपने दलाइल से समाअत का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल से सवाल किया गया कि आया आईन के दफा 370 ने एक मुस्तकिल खुसूसियत हासिल कर ली है या नहीं। ये काबिल बहस है। दूसरा यह कि फर्ज करे कि मुस्तकिल नहीं तो आर्टिकल को मनसूख करने का क्या तरीकाकार है। कपिल सिब्बल ने इसका जवाब में कहा कि मैं आपको कायल करने की कोशिश करूंगा। यह दफा मुस्तकिल है। आपका फरमाना है कि यह काबिल बहस है, बिल्कुल ये काबिल बहस है, इसमें कोई शक नहीं है। कौल ने कहा कि काबिल बहस का मतलब है कि दोनों फरीक मुकदमा पर बहस करेंगे और बहस भी होगी, चाहे तरीकाकार की पैरवी की गई हो या नहीं की गई। सिब्बल ने एक जम्मू कश्मीर के आइन की दफात का हवाला भी दिया ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल क्यों है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि मरकज़ ने आर्टिकल 370 को आइनी तौर पर नहीं बल्कि एक सियासी अमल के तौर पर देखा। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुकूमत ने एक सियासी एक्ट के जरिए आर्टिकल 370 को हटाया, न कि आइनी तरीक़ेकार से 370 ख़त्म हो गया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की सियासी अमल का तयन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं कर सकती। 370 को मंसूख करने का फैसला पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पीर और जुमा को छोड़ के रोजाना की बुनियादों पर समाअत कर रहा है। फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें इंडिया इत्तेहाद के जिम्मेदारों के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, महमूद यूसुफ तारिगामी और सज्जाद करगिली के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर जहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से बात की गई, वहीं CPIM के लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुल्क के आईन ने हुकूक दिए थे वो उनसे छीने गए हैं, जिनको बहाल करना जरूरी है। नहीं, सबसे पहले ये जो ह्यूमन राइट्स जो एक ग्रुप है, पिल्लई साहब की रहनुमाई में राधा कुमार जी उसमें बहुत ही अहम हैसियत रखती है, और भी कुछ लोग हैं, साबिका जस्टिस साहिबान भी हैं। तो इन्होंने कश्मीर के बारे में ये हर सालाना करते हैं, ऐसा इस साल भी किया, रिपोर्ट पेश की कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। और जैसा कि उन्होंने आज बताया अपनी रिपोर्ट में, काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन है जहाँ तक ह्यूमन राइट्स इशूज़ का ताल्लुक़ है। और लाजमी तौर पर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी को दावत दी थी उसको रिलीज़ करते समय, और हमें मौका भी मिला आपस में बातचीत करने का, जो आपने देखा। तो मकसद यही है कि जहाँ तक ह्यूमन डिग्निटी है, जो डिग्निटी का सवाल है, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को भी मिले। और डिग्निटी से मुराद ये है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ा किए हुए हैं राइट्स हैं, हुकूक हैं, उनको बहाल किया जाए। और हमारी नज़र में अभी इस रिजीम में, बीजेपी के रिजीम में, जब से 5 अगस्त से लेकर आज तक उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज़ किया, डिवाइड किया, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड था रिलेशनशिप का, उस पर असॉल्ट किया। हमारी नज़र में उससे काफ़ी जो राइट्स हैं आवाम के, वो मुतासर हुए हैं। उनको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। वो भी इस देश के सिटीज़न्स हैं, शहरी हैं, उनको भी एक वक़ार से ज़िंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़मानत दी थी, उसी के मुताबिक उनके हुकूक बहाल किए जाए। सर, एक अहम चीज़ है, इधर समाजी कारकुन सज्जाद करगिली भी इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने इस मौका पर कहा कि सबसे बड़ा मसला जमहूरियत का है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म बाहर के मुल्कों में जाकर कहते हैं कि भारत जमहूरियत की माँ है, ताहम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पिछले 9 सालों से जमहूरियत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने और करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी का जिसकी बात हमारी सरकार करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका में जाके कहते हैं हम डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और हमारे DNA में लोकतंत्र है। जब सब कुछ है हमारे पास, तो एक पूरे राज्य को हमने बगैर इलेक्शन के रखा है। लद्दाख जैसे एरिया को हमने पूरा असेंबली वहाँ से लोगों से छीन लिया, रिप्रेजेंटेशन हमने छीन लिया है। तो ये सरकार की कहनी और करने में ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो नज़र आ रहा है, उसी चीज़ को हम बताने के लिए यहाँ आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में रहते हुए अगर किसी को ये अधिकार नहीं हो कि वो अपनी हुकूमत चुने, वो इलेक्शन में हिस्सा बने, तो मुझे लगता है कि ये जो जमहूरियत का एक राग अलापा जाता है, उस जमहूरियत का खोखलापन जो है वो जाहिर होता है। एक सवाल सबसे अहम ये उठता है, आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है, रोज़गार गए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में टूरिज़्म बढ़ा है, वहाँ पर पहले से ज़्यादा आतंकवाद कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है। तो ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो किस बिहाफ पर लगा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है मुझे बताइए। आज भी आप जो है NCERT बुक्स से जो है वो मुग़लों की दास्तान
हटा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में ले जाके मुग़ल गार्डन ही दिखा रहे हैं। आपको शेख अब्दुल्ला के नाम से प्रॉब्लम है, ले जाके SKICC में सारे यूरोपियन डेलीगेट्स और आप G20 करवा रहे हैं इन एरियाज़ में ले जाके और प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना किया हुआ एक चीज़ मुझे दिखाएं कि ये सरकार ने किया है। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।